हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आपके लेकर आ गए हैं एक और वीडियो जो कि गणित के ऑप्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए कह रहा है कि पहला आपका क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 का प्रतिस्थापन विधि से हल है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए हैं 4। इसको कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए हल करते हैं। 2 समीकरण प्राप्त है। पहला देखो दिया है, पहला आपका 3x + 4y = 10, ये आपका पहला समीकरण दिया है। दूसरा आपका दिया है 2x - 2y = 2, ये आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है इसमें एक समीकरण से मान निकालेंगे x या y का और दूसरे समीकरण रख के हमें मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे हम हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से हल कीजिए। क्या है, 2x - 2y = 2 है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लीजिए। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर भेजिएगा तो 2 - 2y प्लस माइनस से तो क्या होगा, माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, -2y था, उस तरफ भेजे तो क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, x बराबर ये 2 इधर आएगा तो 2 + 2y / 2। ठीक है, यहाँ 2 कामन है, कर लीजिएगा मन। तो x बराबर 2 कामन करेंगे तब तक 1 + y / 2, 2 कट जाएगा तो x और क्या मिल जाएगा हमें, x बराबर 1 + y। x का मान मिल गया यहाँ पे 1 + y। अब जो x का मान है, क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है हमारा, ये आपका दिया है 3x + 4y = 10। यहाँ पे 3 ब्रैकेट में देखिए x + y है, x का मान 1 + y है ना, x बराबर, तो x जहाँ है लिख देंगे हम 1 + y, 1 + y ब्रैकेट बंद + 4y = 10। तो यहाँ से करेंगे अंदर गुणा, हो जाएगा 3 × 3y, इसमें करेंगे 3 × 3, यहाँ से क्या होगा 3 × 3 + 3y, 3 × 3 और 3y हो जाएगा यहाँ से प्लस 4y = 10। इसको जोड़ दीजिए तो 3 + 4 × 3 7y = 10। ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, 7y = 10 - 3। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7y बराबर इधर 7, y बराबर क्या मिलेगा हमें 1। ठीक है, y बराबर मिल गया हमें 1। ठीक है, देखिए अभी हमने एक मान निकाला है, x का भी चाहिए। देखिए यहाँ पे x बराबर हमें दिया है, x बराबर प्राप्त का था, x बराबर था हमारा 1 + y, यही था ना। ठीक है, इसमें रख देंगे y का मान, y का मान कितना है हमारा 1 है। x बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1, या x बराबर मिल जाएगा आपका 2, दिख रहा है, x बराबर आपका 2। तो x बराबर 2 हो गया। ठीक है, मतलब x और y का मान मिल गया हमें। तो x कितना है, x 2 है, y कितना है 1 है, तो 2, 1 ऑप्शन नंबर मिला जी, कौन सा है, ये बी, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, तब गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा, तो यहाँ पे बोला है गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 4πr²। ठीक है, ये होता है 4πr² होता है, ये होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 4πr²। तो यहाँ से हम रख देंगे, देखिए 4 गुणा पाई के मान 22/7। यदि सवाल में देखिए पाई के बारे में कुछ कहा नहीं कि पाई के मान 22/7 लीजिए, हम कुछ और लीजिए। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ r कितना है बच्ची, r है 7, वर्ग करेंगे 7 × 7, ये 7 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। तो 4 गुणा 22 सत्ते 154, ठीक है, बराबर। ये एक बात बता दें कि 22 और 7 का गुणा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार मिलता होगा, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बार 22 गुणा 7 देगा, तो इसको याद कीजिए कि 22 सत्ते 154 होता है। कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 4 से गुणा कराएंगे, 4 चौका 16, 16 के 6 से लगा 1, ठीक है। अब 15 चौका 60, 1 61, ठीक है। आपको हो जाएगा 616। अब सेमी है तो क्या होगा, सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये डी वाला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा, ठीक है, 4 tan थीटा बराबर 4 तो हो तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, इसका मान पूछ दिया है। चलिए देखते कैसे हल करते हैं इसको। सॉरी, हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन क्या सकते हैं इसमें, इसको हल करते हैं। चलिए, कह रहा है कि 4, थोड़ा देर से हल करते हैं, 4 sin थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा बटा, कह रहा है कि 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे दे दिया है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। इसका एक ही तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, दोनों में कॉस से भाग देने पर, ठीक है, अंश व हर में क्या करेंगे, ठीक है, अंश व हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, आप लिख लें यहाँ पे अंश व हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। बात क्लियर हो गई। यहाँ से अंश व हर में क्या किए, कॉस थीटा से भाग कर दिए, ठीक है। कॉस थीटा से हम क्या कर दिए, यहाँ पे भाग कर दिए। ये कॉस कॉस कट जाएगा और यहाँ पे कॉस कॉस ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से देखिए, अब ये साइन के बटा कॉस, ये आपका क्या है 4 पहले ही बाहर है, 4 है ना यहाँ से गुणे में, तो साइन के बटा कॉस का होगा आपका tan थीटा। ऊपर से लिखते हैं, आपका ये हो जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1 बचा, बटे में देखिए बटा मतलब 4 साइन के बटा कॉस tan थीटा प्लस 1 था, यहाँ पे प्लस 1 बच गया। तो देखिए यहाँ से tan थीटा 4 tan थीटा बराबर -1 हो गया और 4 tan थीटा प्लस 1 हो गया। तो यहाँ हमें क्या दिया है, यहाँ से देखेंगे आप कि ये हमें दिया है कि 4 tan थीटा बराबर दे दिया 3। यहाँ से मैं tan थीटा का मान निकाल लीजिए, या फिर सीधा मान रख दे 4 tan थीटा कितना हमारा 3 है, ठीक है, सीधा मान नहीं रख देते, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से 4 tan थीटा कितना दिया है 3, यहाँ जाएगा आपका हो जाएगा 3 माइनस 1, 4 tan थीटा दिया है आपका 3 प्लस 1, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा 2 के बटा ये 2 के बटा 4 हो जाएगा। आप इसको हल करोगे तो 1 के बटा 2 ऑप्शन नंबर, सॉरी हमने ऑप्शन ही नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो 1 के बटा 2 क्या होगा, ऑप्शन नहीं लिखा है, आंसर आपका सही हो जाएगा 1 के बटा 2। यहाँ से देखिए तो 4 tan थीटा है, यहाँ पे दे दिया है 3, तो 4 tan थीटा लिख दिया 3, -1 था -1 कर दिए, हो गया 2। 4 tan थीटा बराबर दिया है 3, +1 था +1 कर दिए, तो यहाँ से का 4, तो 2 के बटा 4 हो गया 1 के बटा 2 के बराबर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। कह रहा है कि sec a प्लस tan a, ठीक है, -1 माइनस साइन a का मान है। कह रहा है कि sec a, ठीक है, यहाँ से कह रहा है sec a प्लस tan a, ठीक है, और कह रहा है दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपका 1 माइनस साइन a का मान पूछ दिया है, ठीक है। तो आप जो sec a है इसको लिख सकते हैं क्या 1 के बटा
कॉस ए। अब जो tan है इसको कह दीजिए साइन ए के बटा कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ क्या है आपका इंटू है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बन रहा है, ठीक है, ऐसे है आपका, इसके बटाएगा। देखो एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कर लेंगे इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, यही तो होगा, यही होगा ना जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे है आपका 1 के बटा कॉस। ठीक है, यहाँ से लगा आपका ये सवाल 1 माइनस साइन। ठीक तो है सवाल। सॉरी 1 मिनट, इसको ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, आप इसको ऐसे कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है 1 के बटा सेक है, ठीक है, 1 के बटा कॉस कर दीजिए, कॉस। ठीक है, और यहाँ से साइन के बटा कॉस। ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए के बटा कॉस ए। दोनों का समानता हार तो हम कॉस ए लिख दिए। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा ए। ठीक है, एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे आपका है कॉस ए। बात क्लियर होगी यहाँ पे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर ए बटा हो जाएगा आपके यहाँ पे कॉस ए। ये कटेगा तो क्या मिलेगा आपका कॉस ए। यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक तो कॉस कटा और एक तो बच गया, तो कॉस ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 9, 5, 1 माइनस 3 का 9वां पद है। कह रहा है 9वां पद होगा। ठीक है, तो 9वां पद के लिए क्या करते हैं हम, या nवां पद के लिए क्या करते हैं, सूत्र आपका a, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, a मतलब पहला पद देखिए यहाँ पर दिया है, a1 हमें दे दिया है 9, हमें d निकालना है। d का मतलब होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 5 है, माइनस a कितना है 9, कितना होगा -4, तो -4 का अंतर है। ठीक है, डिफरेंस आप कितना है, सर्वांतर निकल गया -4। सूत्र पर रख दीजिए, ये हमारा कितना है 9 प्लस n माइनस 1, n कितना है आपका 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है -4। आपका हो जाएगा 9 प्लस 8 गुणा -4, हो जाएगा 9 प्लस 8 चौका 32। तो यहाँ से जाएगा देखिए 9 माइनस 32, घटाइएगा कितना आएगा आपका 9 में से मतलब आपका 23 हो जाएगा, 23 आपका माइनस में होगा, तो -23 आपका ये क्या होगा 9वां पद। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है तो k का मान बताइए। कह रहा है कि परस्पर समांतर है, तो इसके लिए आपका सूत्र क्या होता है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। ये आपको परस्पर समांतर तो ये सूत्र लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो पहला होगा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 से, और b1 बटा b2 जो होगा बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 से। तो ये हम सूत्र ले लेंगे यहाँ से a1 बटा a2 बराबर
b1/b2 को लेकर हल करेंगे। तो इसको हल करने से पहले हम इन सभी मानों को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है हमें, ठीक है, दिया है 3x + 2ky, ठीक है, ये इससे नहीं दिख रहा है बढ़िया, ब्लैक से ही लिखते हैं। कह रहा है 3x + 2ky, अब इधर 2 है, अगर इधर प्लस में इधर लाइए तो क्या होगा -2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा a1 कितना है, a1 आपका निकल जाएगा 3, b1 निकल जाएगा आपका 2k, c बराबर मिल जाएगा -2, ठीक है। अब दूसरा समीकरण क्या है आपका, 2x + 5y + 10 = 0। यहाँ से a1 निकालेंगे तो हो जाएगा 2, b1 निकालेंगे तो 5, c1 निकालेंगे तो यहाँ से c2 होगा ना, ठीक है, a2 b2 और c2, यहाँ से आएगा 10। बात क्लियर हो गई। अब इस सूत्र पर रखते हैं हम, a1 कितना है देखिए 3 बटा a2 कितना है आपका 2 बराबर, ठीक है, b1 कितना है, b1 है 2k बटा, ठीक है, b2 कितना है, b2 है 5 बटा 5। बात क्लियर यहाँ तक हो गई, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे देखिए, 3 गुणा कराओगे तो 5 × 15 और ये 2 दूना 4, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 दूना 4, ठीक है, और 5 × 15, ठीक है। इसको गुणा कराएंगे, 3 गुणा कराते हैं आप लोग ना, ठीक है, 3 गुणा कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 5 × 15 बराबर 2 दूना 4, 4k, हमें k का मान चाहिए। तो क्या होगा, ये 4 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15/4 बराबर k। k का मान मिल गया 15/4। ऑप्शन नंबर देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर ये सी वाला आपका मैच कर रहा है, ठीक है, 15/4 यहाँ पे दिया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविधकर है। विविधकर आपको मतलब d पूछा है, ठीक है। तो हमें पता है कि सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, ये आपका सूत्र है, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे a कितना होगा, जो x² के साथ गुणांक, x² का गुणांक होता है 1, सॉरी a होता है यहाँ पे 3, b कितना होगा, b होगा आपका -2, c कितना होगा आपका 1/3। बात क्लियर यहाँ से, ठीक है। चलिए, जो x² के साथ गुणांक होता है वो क्या होता है a, जो x के साथ गुणांक में होता है वो होता है b, जो अचर पद होता है c। तो यहाँ से करेंगे b², b देखिए कौन है हमारा -2, -2 का वर्ग -4 गुणा a कितना है आपका, a है 3 गुणा c कितना है 1/3, भाई 3 दिन कट जाएगा, 2 का वर्ग 4, -4 कम 4, तो 4 में से 4 गया, आ गया कितना 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद, कह रहा है कौन सा पद क्या है 78 है, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना है 78वां पद, सॉरी हाँ 78वां पद निकालना है। कह रहा है कौन सा पद 78 होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, सूत्र आपका है a + n - 1, ठीक है, इंटू d बराबर 78 आना चाहिए। बात क्लियर हो गई यहाँ से जी, बिल्कुल। चलिए d कितना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए a1 हमें दिया है पहला पद 3, d कितना होगा, d बराबर a2 - a1 कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा 8 - 3 मिल जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से हम मान को रख के हल करते हैं। चलिए इस पर रखेंगे, a कितना हमारा 3 है, प्लस n हमें निकालना है ना, ठीक है। तो n - 1 गुणा 5 बराबर 78, 5 से गुणा कराएंगे अंदर तो क्या होगा 3 + 5n
माइनस 5 बराबर 78। अब इस 5 को उधर भेज दीजिए तो क्या बचेगा, 3 + 5n बराबर 78 + 5, माइनस था प्लस हो गया तो क्या होगा, यहाँ से 3 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5n बराबर 78, 5 जोड़ेंगे कितना, 8 5 13, 83 माइनस का 3 प्लस का था माइनस हो गया तो 5n बराबर 80, घट जाकर कितना होगा, 80 हो गया तो n बराबर 80 की बटा 5, तो n बराबर क्या मिलेगा, ठीक है, 5 × 5 16 85, कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 16 कितना होगा n का मान, ठीक है, मतलब 78वां पद क्या होगा हमारा, 16वां पद क्या है हमारा, ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, 16, हाँ ए, 16 आपका बी, ठीक है। हमें बोला था कि कौन सा पद कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद क्या है 78वां है, तो 16वां पद क्या है हमारा 18वां है, 78वां है। चलिए देखते हैं त्रिभुज कह रहा है ABC और DEF, ठीक है, DEF त्रिभुज है, क्या है, समरूप त्रिभुज है तथा कोण A बराबर 57 और कोण E बराबर, ठीक है, कोण E बराबर दिया है 75, E बराबर दिया है ना, कोण E, हाँ ठीक है 75 है, तो कोण C का मान पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, दो समरूप त्रिभुज बना लेंगे। देखो जैसे कि आपका ये समरूप है ABC और इसी के समरूप है आपका एक और त्रिभुज है, कह रहा है कि DEF, बात क्लियर। ये कह रहा है जो त्रिभुज ABC है, ठीक है, क्या कह रहा है, समरूप है, ठीक है, जो ABC है ये समरूप है किसके, DEF के, ठीक है, DEF क्या है हमारा, समरूप है, ठीक है। ऐसे हम समझने के लिए फिगर आपको बना दिए। देखिए हमें दिया है कि कोण A बराबर दिया है कितना, 57 डिग्री, और कोण E बराबर दिया है 75 डिग्री, तो कोण C बराबर क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। यहाँ पे दिया है जो कोण A है ये दिया है 57, ठीक है। अब देखिए जो समरूप त्रिभुज है तो जो साइड देखिए A, ठीक है, त्रिभुज की जो समरूपता की कसौटी है, ठीक है, एंगल क्या होगा, जो समांतर त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, त्रिभुज के संगत कोण समान होंगे, ठीक है। जब ये समरूप है तो क्या होगा, त्रिभुज के संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो कोण A है, कोण A बराबर किसके होगा, कोण D के, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोण B होगा, कोण B बराबर किसके होगा, कोण E के, और जो कोण C होगा वो बराबर होगा कोण F के बराबर होगा। इतना बात आप जानते हो ना, एंगल, ठीक है, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी से, ठीक है। तो क्या होगा, त्रिभुज अगर संगत कोण क्या होंगे, इसके संगत कोण बराबर होंगे। अगर ये कितना है आपका, ये है 57, तो ये 57 होगा, ठीक है। आपका ये वाला जो कितना दिया है, B ने दिया है, E दिया है, E जो B बराबर होगा, E कितना दिया आपका, E है आपका 75, तो B भी कितना होगा, 75 होगा। अब बचा कितना, ये C, तो क्या करेंगे हम, आपको बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है ना। हमें ज्ञात है, देखेंगे, हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से देखिए हमको ये चाहिए, जो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, यही तो होगा जी। तो कोण A का मान कितना दिया है, कोण A है आपका 57 अंश, प्लस कोण B कितना है आपका 75, कोण C हमको निकालना है 180, इसको जोड़ देंगे और उधर भेज देंगे। तो कोण C बराबर क्या होगा, 180 माइनस, इसको जोड़ेंगे 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1, और 7 5 12, 12 1 13, ठीक है, कितना हो जाएगा 132, ठीक जोड़े ना, हाँ 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1, 7 5 12 1 13। तो कोण C बराबर कितना का 180 में से घटाएंगे आपका 132, तो
इसमें घटाएंगे कितना होगा आपका 8, इसमें यहाँ बचा 7 और यहाँ से घटाएंगे तो 7 है, यहाँ पे 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, एक एक कैंसिल, मतलब 48 आ जा रहा है ना, 48। ठीक है, कोड सी का मान कितना है हमारा 48, ऑप्शन नंबर ये सी आपका 48 है। सब यहाँ आपको कोई दिक्कत तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ये 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। चलिए कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण 90 अंश और C बराबर दिया है कोण 90 अंश और tan A बराबर दे दिया है 1 की बटा कड़ी में 3, तो निम्नलिखित का मान होगा। बोला है sin A इंटू कॉस B और प्लस बोला है कि cos A इंटू साइन B का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे हम, देखिए A और B का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर tan A दिया है, यहाँ देखते हैं कि tan A, ठीक है, यहाँ पर tan A बराबर दिया है 1 के बटा कड़ी में 3, तो tan A बराबर जो 1 के बटा कड़ी में 3 है, ये किसका मान है tan 30 अंश का मान है। tan कट जाएगा, A बराबर कितना मिल जाएगा हमें 30 डिग्री। यहाँ पे A बराबर कितना मिल गया 30 डिग्री दे दिया है। कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, ये आपका C कितना दिया है, ये आपका C है, C कितना आपका है 90 डिग्री और इसमें हम A निकाल दिए 30 डिग्री। मान लीजिए A आपका ये है, ये 30 डिग्री हो गया, अभी 90 है, अभी 30 है। ठीक है, ये कितना होगा B कितना होगा, B आपका 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के, एक मिनट, ये आपका हाँ 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A कितना मिला अभी 30 अंश, प्लस कोण B, हमें कोण B चाहिए, कोण C कितना है बाबू, कोण C दिया है 90 बराबर 180 है, ये 30 और ये 90। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 120, तो कोण B बराबर 180 माइनस 120, तो कोण B बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 अंश। कोण B कितना मिल गया बाबू 60 अंश, तो हमें A और B दोनों का मान मिल गया। ठीक है, यहाँ अब इसको हल करते हैं। अब दिया यहाँ पे देखिए साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, यही क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। अब देखिए साइन A का मान कितना है आपका 30 अंश, क्या हो जाएगा साइन 30 अंश इंटू कॉस B का मान कितना है 60 अंश प्लस कॉस A का मान कितना है आपका 30 अंश, कॉस 30 अंश, ठीक है, इंटू साइन B का मान कितना है 60 अंश। बात क्लियर हो गई, यहाँ से हमने मान को रख दिया। ठीक है, चलिए, तो साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1 के बटा 2। ठीक है, और कॉस जो 60 अंश का मान होता है, एक मिनट, कॉस B बराबर 60 ही है ना, ठीक है, हाँ B बराबर आपका 60 है, तो कॉस 60 अंश का मान भी क्या होता है 1 के बटा 2 होता है, प्लस कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस B है, हाँ कॉस A और साइन B, हाँ ठीक है, तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है आपका, होता है कड़ी में 3 के बटा 2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है, ये होता है आपका साइन 60 कड़ी में 3 के बटा 2। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, चलिए ठीक तो है। हाँ, आप क्या करेंगे, हम यहाँ से अब इसको हल करते हैं, तो 1 1 का मेक हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब 1 के बटा 4 प्लस गुणा कराएंगे तो क्या होगा, कड़ी हट जाएगा, 3 के बटा 2 दूना 4, जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 के बटा 4, आपको जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन हमने लिखा है, आपका हो जाएगा 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने मानों को रख दिया, आंसर हो गया आपका 1, 4 4 कट गया, 3 1 4, 4 के बटा 4। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, धन्यवाद।